हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन के क्लास में हमने आप लोगों को फिजिक्स का चैप्टर एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर समझाया था, ठीक है। तो सबसे पहले आज आज मैं आपको बताने वाला हूँ बायो, ठीक ना, बायोलॉजी, ठीक है। अब बायो में आप लोग को कैसे पढ़ाऊँगा, जिस तरह से फिजिक्स आपको पहले थ्योरी करवाए थे और उसके बाद जो न्यूमेरिकल पार्ट था, या वहाँ पे तो न्यूमेरिकल था, बायो में न्यूमेरिकल होता नहीं है। तो बायो में आप लोग का थोड़ा सा रिलैक्स है कि न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, लेकिन इसका कंसेप्ट को लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना सको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जिस तरह से पैटर्न है कि सबसे पहले आपको थ्योरी बताएंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव टाइप बताएंगे, ठीक है। तो शुरुआत में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक ना। लाइफ का ये फंडामेंटल फंडामेंटल यानी बुनियादी इसको बोलते हैं, ठीक ना। बुनियादी सम समझो कि ये इसके बिना मतलब लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं, ठीक ना। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन दे लेंगे, ठीक ना। अब ये सेल क्या होता है, एक एक करके आपको सारा कंसेप्ट बताया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के साथ चलेंगे। कंसेप्ट तो मिल ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के साथ चलेंगे तो कुछ ज़्यादा ही आसानी होगा हम लोग को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हु डिस्कवर फ्री लिविंग सेल्स, ये सेल्स को डिस्कवर कौन किया है। तो यहाँ पे जब आता है तो ये नाम आता है इनका एन, एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक का नाम आता है, ठीक है। ये फ्री लिविंग सेल्स है, ठीक ना। ये लेकिन मेनली जो सेल का डिस्कवर किए थे, ठीक ना, तो उनका नाम था रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, ठीक ना। तो रॉबर्ट हुक भी याद रखना है, लेकिन फ्री लिविंग सेल्स कह दे तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक याद रखते हैं आप लोग को, ठीक है। और कहाँ से ये खोजे थे, तो पोंड वाटर में खोजे थे, ठीक ना। तालाब का पानी से इनको मतलब सेल का ये हुआ था। लेकिन वो जो कॉर्क जो होता है ना, कॉर्क, ये कॉर्क से खोजे थे कौन, ये खोजे थे रॉबर्ट हुक। वो खोजे थे 1665 में खोजे थे, ठीक ना। सेल को सबसे पहले वो डिस्कवर किए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है कि गिव द टू ऑर्गेनिज्म इच दैट हैव यूनिसेलुलर। अच्छा, हम आप लोग को सेल का कुछ बेसिक चीज़ बता लेते हैं, क्योंकि अब सेल से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आपको हम सेल का कुछ बेसिक चीज़ बता लेते हैं ताकि ये सारा चीज़ आपको बताने में बहुत सहूलियत मिले, ठीक है। सेल जो होता है, ठीक ना, हम लोग का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब लाइफ का समझिए कि सबसे छोटा मतलब क्या है, जैसे कोई घर बनता है, ठीक ना। तो कोई घर बनता है तो हम लोग पता है कि कोई भी जब भी घर बनता है तो वो छोटे छोटे दीवारों के मतलब बहुत छोटे छोटे ईंटों से बनता है घर, ठीक ना। इस तरह से मान लेते हैं कि यहाँ ईंट रखा हुआ है, तो बहुत सारे छोटे छोटे ईंटों से मिलकर ये दीवार बनता है, बहुत सारे दीवारों से मिलकर घर बनता है। उसी तरह क्या होता है कि हम लोग का बॉडी जो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले सेल होता है, ठीक ना। सबसे फंडामेंटल यूनिट है ये। सेल के बाद आता है टिश्यू, ठीक ना, टिश्यू आता है। फिर आता है इसके बाद ऑर्गेन बनता है। ऑर्गेन के बाद आता है ऑर्गेन सिस्टम आता है, ऑर्गेन सिस्टम, ठीक ना, ऑर्गेन सिस्टम आता है। फिर आता है लास्ट में बॉडी आता है, ठीक ना, फुल बॉडी बनता है। तो ये जो है, ये जो सेल है, अब हम लोग को समझना होगा कि ये सेल क्या होता है। सेल अगर हम लोग समझ गए तो आसानी से टिश्यू समझ जाएंगे, ऑर्गेन समझ जाएंगे, ऑर्गेन सिस्टम समझेंगे, पूरा बॉडी समझ सकते हैं, ठीक ना। तो शुरुआत चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये सेल होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी सेल होता है एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक ना। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जो है, अगर ये सिर्फ ये मेम्ब्रेन को, बाहर वाले जो लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ जो है, ठीक ना। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन होता है, इसमें बहुत छोटे 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 पोर होता है, ठीक ना, छोटा छोटा होल होता है, जिसके थ्रू मटेरियल क्या होता है, इसके अंदर जाता है और इससे बाहर भी आता है, यही पोर के थ्रू में। तो इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक ना। अब सेमी परमिएबल यानी इसको सेमी बोल रहे हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि जो भी सेल होता है, वो सेल क्या करता है, सेलेक्ट करता है कि किस मटेरियल को अंदर जाना है और किस मटेरियल को अंदर नहीं जाना है। इसलिए इस जो पार्ट है, इसको कौन सा मेम्ब्रेन कहते हैं, सिलेक्टिव
परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक ना। ये सिलेक्ट करके इसको अंदर जाने देता है। अब मटेरियल जाता है अंदर, जाके क्या होता है, तो जिस तरह से हम लोग एटम में पढ़ रहे थे कि क्या था कि कोई एक बीच में क्या होता था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता था, उसके किनारे बहुत सारे सेल्स होते थे छोटे छोटे, है कि नहीं वो तो यहाँ पे भी क्या है, बीचों बीच में एक होता है इस तरह का, ये होता है पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक ना। ये केंद्रक कहा जाता है हिंदी में, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस कहलाता है जो बीचों बीच में सेंटर में होता है। अब जो देखिए यहाँ पे कि अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक ना, तो इसके बीच में भी बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं इस तरह से, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे, अब यहाँ पे जनरली लिक्विड पार्ट है, ठीक ना, इसमें लिक्विड पार्ट है और कुछ कुछ बीच में पाए जाते हैं। तो जो लिक्विड पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक ना, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में भी कुछ क्या होते हैं, लिक्विड पाए जाते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म का भी कुछ पार्ट है, यहाँ पर न्यूक्लियस का भी पार्ट है। तो ये दोनों जो लिक्विड, दोनों से मिलकर जो लिक्विड बनता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसको, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म का मतलब जो कि आपका साइटोप्लाज्म के साथ साथ जो न्यूक्लियस में जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक ना। हाँ तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग को क्या पता चला गया कि एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जो कि बाहर वाला जो लेयर होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इस तरह से सेल है ना, तो ये लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बीच में जो होता है इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बीच का जो लिक्विड होता है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो इसके बीच में होता है, न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि ये जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का जो लिक्विड दोनों मिला हुआ रहता है इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से ये कंसेप्ट क्लियर होता है। खैर और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं सेल में, आते रहेंगे, आपको हम बताते रहेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा है, गिव नेम ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म इच दैट आर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। अब बात को समझिए, हम कंसेप्ट को देते चले जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट भी छिपा हुआ है। यूनिसेलुलर अगर सिंगल सेल रहा, सिर्फ सिंगल सेल रहा तो यूनिसेलुलर, और बहुत सारे सेल मिलकर अगर बना हुआ हो इसको मल्टी सेलुलर कहेंगे, बस यही अंतर है दोनों में। अब यूनिसेलुलर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल का होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर कौन कौन से होते हैं। तो ये तो खैर हम लोग बता सकते हैं कि खुद हम लोग के पास बहुत सारा सेल मिल के बना हुआ है हम लोग का बॉडी, तो क्या है, ह्यूमन बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर में आता है। तो मल्टी सेलुलर हम लोग जो जनरल लाइफ में हम लोग देखते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, जो मतलब नेकेड आई देख पा रहे हैं, वो मल्टी सेलुलर है। हाँ, और यूनिसेलुलर के लिए हम लोग मेन चीज़ यूनिसेलुलर का कुछ एग्जांपल हमको याद रखना है। मल्टी सेलुलर हम लोग कुछ भी कह सकते हैं कि इंसान होता है, जानवर में भी बहुत सारे, किसी का भी हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं मल्टी सेलुलर में, ठीक ना। तो यूनिसेलुलर का हमको जानना है उसका एग्जांपल, ठीक ना। तो एक होता है अमीबा, अमीबा जो होता है ये होता है यूनिसेलुलर, ठीक ना। अमीबा होता है, ये आपका स्पेलिंग भी लिखा रहा है, अमोएबा, ये है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर में कोई भी आ सकता है। तो इसमें पारामेसियम, यूनिसेलुलर में पारामेसियम अमीबा आता है। तो देख लेते हैं इसका एग्जांपल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए आप, अमीबा आया, पारामेसियम आया, ठीक है। और आते हैं, अच्छा अमीबा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हालांकि हम दिखा देंगे, अच्छा अभी दिखा देंगे, आप लोग देखते रहिए और फिगर आपको दिखा देंगे। हाँ, मल्टी सेलुलर में फंजाई, प्लांट्स, जो भी एनिमल्स इसी में आ जाएंगे। बहुत सारे हम एग्जांपल लिख सकते हैं। बोलते अच्छा यहीं पे फिगर आप देख लीजिए, कितना कितना क्लियर फोटो दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, बोलता है दिस पिक्चर शोज अ डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। ये जो है आपका अमीबा है।
आप लोग फिगर बना के हमको दिखाइएगा, ठीक ना। ये फिगर आप लोग कॉपी में बनाइएगा, हमको दिखाइएगा, ठीक है। और ये जो है पैरामेशियम है, पैरामेशियम देख रहे हैं, स्लीपर है, ठीक ना। ये चप्पल का जो स्ट्रक्चर होता है यही है, स्लीपर का स्ट्रक्चर होता है। पैरामेशियम देख के आपको याद रखना है, ठीक ना। ये यूग्लिना है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो ये आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में बनाएंगे इसको, हमको दिखाएंगे एक बार। और याद रखना है क्योंकि हम पूछ देंगे आप लोग को, जब हम एग्जाम लेंगे या फिर टेस्ट लेंगे उसमें हम पूछेंगे कि यूनिसेल्युलर का 3 ऑर्गेनिज्म का नाम लिखिए जो यूनिसेल्युलर हो, ठीक ना। मल्टी सेल्युलर तो आप लोग कितने भी लिख सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नेम द 2 सेल्स विच कैन चेंज देयर शेप। अब अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। तो 2 सेल का नाम लिखना है। तो अमीबा, अमीबा ये अपना सीडोपोडिया जो होता है, ठीक ना, सीडोपोडिया एज इट ट्राइज टू कैच इट्स फूड। अब सीडोपोडिया में किस तरह से होता है दिखा देते हैं आपको, फिगर्स दिखाते हैं। अमीबा का ये यूनिसेल्युलर है और इसका कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे बना दिया सर हम गलती बना दिए, नहीं, कुछ भी आप दिए। तो पहला ऐसा फिगर है बायो का कि आप ऐसे भी कर दीजिए तो ये आपका अमीबा बन जाता है। तो यही बात है, अमीबा में खासियत है कि अगर हमको डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है तो पूरा एग्जैक्ट मिलाना होगा, फिर हार्ट बनाना है, ब्रेन बनाना है, तो वो बहुत सारे टफ होते हैं। लेकिन ये पहला फिगर है बायो का जिसको बच्चा बच्चा भी बना सकता है। बस ऐसे कर दिए हम लोग, ऐसे कर दिए, ये बन गया अमीबा, ठीक है। तो ये जो है अमीबा क्या होता है एक्चुअल में, जैसे मान लेते हैं ये अमीबा है अभी, ठीक है। लेकिन जब इसको दूर में कहीं फूड नजर आता है, फूड पार्टिकल नजर आता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को पकड़ने के लिए ये आगे बढ़ता है। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे बना देता है और फूड पार्टिकल यहाँ आ जाता है, फिर धीरे धीरे ये इस तरह से ले लेता है, इसके अंदर में फूड पार्टिकल चला जाता है, ठीक है। तो ये अपना शेप को देख रहे हो किस तरह से ये चेंज कर रहा है। तो ये आपका क्या अमीबा है, ठीक है। अब क्या है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, ह्यूमन चेंज इट्स शेप एट इज क्या है, इन गर्ल्स दैट जर्म्स टू किल देम, ठीक ना। हम लोग के अंदर में जो WBC होता है, WBC हम लोग वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक ना। एक RBC होता है जो रेड ब्लड सेल्स होता है, जो हम लोग कार्पसल्स इसको कहते हैं एक्चुअल में। और शुरुआत में तो सेल्स ही पढ़ाया जाता है कि RBC, लेकिन अब हम लोग 9th क्लास में, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको सेल्स पढ़ते रहे, ठीक ना। ये RBC मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स और ये वाइट ब्लड कार्पसल्स। तो ये जो वाइट ब्लड कार्पसल्स के जो शेप होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो जर्म्स होते हैं उसको किल करने के लिए ये शेप अपना चेंज कर सकता है। मतलब अमीबा और WBC जो है हम लोग का जो वाइट ब्लड कार्पसल्स है वो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है, हाँ ये कार्पसल्स जनरली होता है, कार्पसल्स, कार्पसल्स, ठीक ना। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में देखिए कितना प्यारा सा फिगर है, देखिए ये बहुत ही अच्छा फिगर है। और ये तो 10th क्लास में 100% आप लोग से पूछा जाएगा, ठीक ना। तो ये जो है न्यूरॉन इसको कहते हैं, ठीक है, नर्वस सेल कहते हैं। ये सबसे लंबा होता है हमारे बॉडी में। अब बोलोगे कि ये कहाँ होता है सर और इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो जनरली क्या होता है, ये मैसेंजर का काम करता है। अब मैसेंजर यानी कि हमारा पूरा बॉडी में ये छाया हुआ है, ठीक ना। इसका बहुत ज़्यादा लगभग 1 मीटर लंबाई तक का भी हो सकता है ये, ठीक ना। अब देखिए इसको इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है, देखते हैं यहाँ से कि ये जो पार्ट है इसको एक्सोन या टर्मिनल कहते हैं, जिसको टर्मिनल यानी जहाँ से टर्मिनेट होता है, ठीक ना। अब ये जो है आपका बीच वाला जो पार्ट है ये आपका ये एक्सोन है, ठीक ना। एक्सोन का समझिए ये बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो आते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ बीच में देखिए न्यूक्लियस है। तो हर सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, ये पता है, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक ना। एक्चुअल में क्या होता है कि ये सिग्नल पास होता है और यहाँ पे देखिए एक सिग्नल से दूसरा जो है जिस इसका डेंड्राइट है, इसके जो टर्मिनल से, ठीक ना, जुड़े हुए रहते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे और बहुत सारा यहाँ पे भी एक नर्व सेल बन जाएगा और इस तरह से और वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके डेंड्राइट मतलब इसके जो टर्मिनेट जो पार्ट है इसके डेंड्राइट से मिलते हैं और मैसेज को इस तरह से ट्रांसफर करते हैं, ठीक ना। तो ये 10th क्लास के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये 10th क्लास के लिए, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना, बस याद रखने के लिए कि नर्व सेल जो होता है, नर्व सेल
इसको क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट सेल इन अ ह्यूमन बॉडी, इट इज़ अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, ठीक ना, 1 मीटर इसकी लंबाई लगभग होता है, ठीक है। दिस इज डायग्राम, मतलब बोलता है दिस इज अ डायग्राम शोइंग द नर्वस सेल्स। तो आप लोग का ये भी होमवर्क रहा, देखिए कितना प्यारा सा फिगर है, इसको आप लोग को बना के लाना है, देखते हैं कौन कितना अच्छा बना पाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलता है क्या है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम मल्टी सेल्युलर वंस, हाउ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करने बोल रहा है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो आते हैं फर्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, यूनिसेलुलर, ठीक है। कहा क्या है कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल आर नॉन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल से जो बना हुआ है इसको हम लोग यूनिसेलुलर कहेंगे, और यहाँ पे दो या दो से अधिक से बना हुआ है इसको मल्टी सेलुलर सेल कहेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ का डिफिनेशन देखते हैं, डिफिनेशन क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन सिंगल सेल आर नॉन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल से ज़्यादा से बना हुआ होता है उसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अमीबा है, पैरामेशियम है, ठीक है ना, यूग्लिना है। तो याद रखना है आप लोग को, तीनों याद रहे, अमीबा, पैरामेशियम और यूग्लिना। आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कहा क्या है कि एग्जाम्पल प्लांट्स एनिमल्स। जितने मल्टी सेलुलर का तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल नजर आता है हम लोग को चारों तरफ, लेकिन यूनिसेलुलर का बस 3 ही एग्जाम्पल नजर आता है, जो कि अमीबा, पैरामेशियम और यूग्लिना है। तो इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि दे each live and carry out all their life processes as one single cell। सिर्फ पूरे लाइफ प्रोसेस को ये पूरा करता है सिर्फ सिंगल सेल में ही। मतलब कि अगर सिर्फ सेल है इसका मतलब इसके पास ना टिश्यू होगा, ना ऑर्गेन होंगे, ठीक ना ऑर्गेन्स होंगे, ना ऑर्गेन सिस्टम होगा, ना ही पूरा बॉडी होगा। बॉडी इसका सिर्फ एक ही सेल में ही बन जाता है, ठीक है। तो सारा जो फंक्शन होता है इसका, यानी फूड इंगेशन का, डाइजेशन का, एक्सक्रेशन का, सारा सिस्टम एक ही सेल में होता है, जो कि अभी हम फिगर बनाए थे आपको इस तरह से, और बताए थे कि इस तरह से ये अपना सीरोपोडिया के थ्रू क्या करता है, फूड को इंगेशन करता है, अंदर ले जाके डाइजेस्ट करता है, उसको एब्जॉर्प्शन करता है, फिर उसका एक्सक्रेशन होता है। तो ये सिंगल सेल में ही होता है, कमाल का चीज़ है ये, ठीक ना। तो ये कौन सा है, ये आपका है अमीबा, पैरामेशियम और यूग्लिना, ठीक है। खैर आते हैं मल्टी सेलुलर में, क्या बोलता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अराइजेज इन अ वेरियस वेज, ठीक ना। ये बोलता है फॉर एग्जांपल बाय सेल डिवीजन और बाय एग्रीगेशन ऑफ मेनी सिंगल सेल्स। बहुत सारे सिंगल सेल एक जगह एग्रीगेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये मल्टी सेलुलर का एग्जांपल होगा। या तो फिर ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन, जैसे एक सिंगल सेल है, ये बीच में डिवाइड हो गया तो ये 2 सेल बन गया, ये फिर डिवाइड हो गया तो 4 सेल बन गया, इस तरह से। तो सेल डिवीजन के थ्रू भी ये क्या करते हैं, डिवाइड करते चले जाते हैं। और ह्यूमन बॉडी जो बनता है, ह्यूमन बॉडी जो है सेल डिवीजन के ही चलते इतना क्या होता है, शुरुआत में बेबी होता है, उसके बाद धीरे 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 ये यंग होते चला जाता है, फिर ये इस तरह से इतना सारा सेल उसके पास आता है, क्योंकि सेल डिवीजन के ही चलते आते हैं। अब चेक पॉइंट 2 जो है, ठीक ना, हम कल आप लोग को इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो क्लियर करवाते हैं। तो आप लोग जो बनाए हैं उसका फिगर, बायो का मतलब होता है कि आपका नीट एंड क्लीन एक फिगर होना चाहिए और सारे कंसेप्ट होने चाहिए। तो कितना प्यारा सा फिगर दिया हुआ है, आप लोग इसको देखिएगा, फिर ये वे फिगर को आप लोग दोनों को बना के ले आना है। हालांकि ये आप लोग को टफ दिख रहा है, एक्चुअल में ये टफ नहीं है। इस तरह से आप लोग करिए, इस तरह से देखिए कितना आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से ये आता है, यहाँ एक्सोन बनता चला जाता है, ठीक ना, और यहाँ पे आने के बाद इसका सेल इन एंड बनता है इस तरह से, और यहाँ पे एक्सोन इस तरह से बनता चला जाता है। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं इस तरह से निकाल दिए जाते हैं, ठीक ना। तो ये आपका, और बीच में हम लोग क्या देंगे, एक ये दे देंगे, न्यूक्लियस दे देंगे। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर लगेगा, आप लोग बनाइएगा। यहाँ स्पेस होने के चलते, कम होने के चलते हम नहीं बना पाए उसको उतना अच्छा से, हालांकि आप लोग बहुत ही अच्छा बनाइएगा, हमको भरोसा है, ठीक है। आज का क्लास तब यहीं ख़त्म करते हैं फिर, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।